हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका का रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आपके पर्सन के करेंट थॉट्स आपके लिए क्या है, क्या वो सोच रहे हैं। तो ये मैंने आपके नेम के इनिशियल आप या अपने पर्सन के नेम के इनिशियल से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका नेम का इनिशियल ए से लेके एम तक है तो पायल नंबर 1, और इस येलो कलर के बुद्धा से भी पायल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। पायल नंबर 2 ये टोपी वाला ये है हैट जिसने पहना है, तो पायल नंबर 2 है। एंड आपके या आपके पर्सन के नेम की इनिशियल एन से लेकर जी तक है तो पायल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपके रीडिंग में। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने येलो कलर का बुद्धा पायल के रूप में सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपके नेम की इनिशियल ए से लेकर एम तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि क्या वो सोच रहे हैं आपके लिए अभी इस वक्त। करेंट थॉट्स उनके क्या है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी से रेजोनेट करे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही जाती है। तो उसी माइंडसेट में आप इस रीडिंग को देखें। तो उनके करेंट थॉट्स आपके लिए क्या है। तो यहाँ किंग ऑफ वैंस है, 5 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ वैंस है, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो किंग ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। किंग ऑफ वैंस को 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 2 कार्ड्स आ गया। 9 ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 9 तो 9 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंस हो सकता है कि 9 क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द सन एंड द एम्प्रेस। तो आपके पर्सन के करेंट थॉट्स आपके लिए क्या है। आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन के करेंट थॉट्स आपके लिए यही है कि आप उनके लाइफ के सनशाइन हैं। आपसे वो मैरिज करना चाहते क्योंकि आप एक मैरिज मटेरियल हैं। हो सकता है कि आप इनसे डिस्टेंस पे रहते हैं तो प्लानिंग और स्ट्रेटजिक बना के आपकी तरफ ये आना चाहते हैं। आपसे वो बहुत हैप्पीनेस फील करते हैं, खुशी फील करते हैं, जॉय फील करते हैं। आपकी कंपनी में रह के ये बहुत खुश रहते हैं। इनके चाइल्डहुड वुंड्स हील हो जाते हैं। आप बिल्कुल वाइफ मटेरियल हैं। आपकी मदरली नेचर हो सकती है। आप बहुत हो सकता है कि आप मैरिड भी हों। जितना रेजोनेट करे आप उतना ही रखिएगा। आप मैरिड हों, वो भी मैरिड हों, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही आपका है। लेकिन आपका केयरिंग नेचर के वजह से, लविंग नेचर की वजह से आप बहुत मल्टीपल टैलेंटेड हैं। इसकी वजह से बहुत ग्राउंडेड हैं, डाउन टू अर्थ है। इसके वजह से भी आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं एंड आप बहुत सेंसुअल हैं। आपके जैसा दुनिया में उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता, कोई भी सुंदर नहीं उन्हें दिखाई देता। बोलते ना, दिल लगी दीवार से तो पड़ी क्या चीज़ है। तो वही आप उनके लिए इस दुनिया में मिस वर्ल्ड हो या मिस यूनिवर्स हो, तो आपको ये बहुत, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप उसी तरीके से लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी फेमिनिन साइड हो सकती है जिससे आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। और उनके करेंट थॉट्स आपके लिए यही है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके ट्रू सोलमेट हो। वो रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं। अगर उन्होंने पास्ट में आपको छोड़ा है या किसी भी वजह से उन्होंने आपको पुश बैक किया है, यानी पीछे किया है, आपको इस रिश्ते में आपको इग्नोर किया है, या फिर आपको बिना क्लोजर दिए आपको ब्लॉक करके रख दिया है, घोस्ट करके रख दिया है,
ब्रेकअप सिचुएशन तक हो गया है, तो वो आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, क्योंकि आप उनके रोमांटिक पार्टनर के जैसा वो आपको देखते हैं। अपना कप आपको वो ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी हर एक प्रोस्पेक्टिव में एक दूसरे को फुलफ़िल करती है। चाहे वो इंटीमेसी लेवल पे आप दोनों एक दूसरे को फुलफ़िल करते हैं, एक आप अच्छे कंपैटिबल पार्टनर हो, चाहे इमोशनल वाइज, इंटीमेसी वाइज, रोमांस वाइज या फिर स्पिरिचुअलिटी वाइज। तो ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने छोड़ा है आपको, या आपने इन्हें छोड़कर मूव ऑन हो गए, आगे बढ़े लाइफ में, या फिर हो सकता है कि फाइनेंशियल कंडीशन इनकी सही नहीं हो, जिसके वजह से आप दोनों ने ब्रेक लिया है एक दूसरे से, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंस है, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है। कहीं ना कहीं डिवाइन के वजह से, यानी कि डिवाइन इंटरवेंस के वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए। आप दोनों एक दूसरे मतलब हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया होगा आपके साथ, जिसके वजह से आपका ब्रेकअप हुआ, या घोस्ट करके रखा, या आपको छोड़ा है, या आपने इन्हें छोड़ा है। तो एक समय था, समय का पहिया है जो उस समय अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी ये आपको जानने के लिए, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, कहाँ हो तो आप, क्या हो रहा है आपके लाइफ में, बहुत क्यूरियोसिटी बना के रखे हुए हैं आपको। ये सोशल मीडिया पे वॉच करते हैं, अगर सोशल मीडिया पे या फिर किसी के थ्रू ये आपको वेट एंड वॉच कर रहे हैं, आपके बारे में सारा जानकारी ये हासिल करके रखते हैं। अगर आपसे बातें नहीं भी हो रही है तो भी आपके बारे में इन्हें सब कुछ पता है, सारी जानकारी। आपको ऐसा लगता हो कि आपकी ये खोज खबर नहीं ले रहे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इनके आदमी भी काम कर रहे होंगे पीछे में, आपके बैक में, और आपके बारे में जो भी है सारा इन्फॉर्मेशन इनको पहुंचाते होंगे। ये आपके लिए बहुत पैशनेट है, एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन एक समय का इंतज़ार कर रहे हैं। आपसे ये डरते भी हैं, जिसके वजह से ये सामने आपके आते नहीं हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट हुए हों, जिसके वजह से आपसे डरते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है फियर भी है इन्हें। आपके लिए स्टैंड भी लेके बैठे हैं। अगर आप दोनों में इन्फ्लुएंस हो सकता है कि फैमिली का, कल्चर का, या फिर फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस हो, गॉसिप हो, जिसके वजह से फिर भी ये खड़े हैं ये लेके। वुंडेड वॉरियर है ये, वुंडेड वॉरियर। तो ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन ये आपकी तरफ आने से भी डरते हैं। आपकी तरफ आके खुलकर बताते भी नहीं है। इसलिए नहीं बताते क्योंकि इन्हें डर भी होता है कि अगर आपकी बातें ठीक ढंग से नहीं हो रही है, आप दोनों में आर्गुमेंट या किसी वजह से कुछ डिसएग्रीमेंट है, या फिर इन्होंने आपको डिसेप्शन दिया है, या फिर बेट्रेयल दिया है, या चीट किया है, जिसके वजह से इन्हें लगता है आप मूव ऑन हो गए हो इस रिश्ते से। इन्हें रातों की नींद गायब है, नींद नहीं आती है इन्हें, आपके बारे में कंटिन्यू सोचते रहते हैं, इसके वजह से इन्हें नींद नहीं आती है। ये आपको वाइफ मटेरियल मानते हैं, बहुत ग्राउंडेड मानते हैं, बहुत नर्चरिंग केयरिंग आपकी पर्सनालिटी है। तो ये आपको वाइफ बनाना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये आपसे बातें नहीं कर रहे तो ओवर वार्म, यानी कि बहुत भारीपन, बर्डन फील कर रहे हैं। ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं कि आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, आपको वो जो चाहते हैं देना, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, या फिर वाइफ बनाने के लिए कमिटमेंट, वो दे नहीं सकते हैं, जिसके वजह से ये थोड़े से बर्डन फील करते हैं। या ये भी हो सकता है कि इनके घर में कोई ऐसी लेडीज़ है जिसके वजह से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो हो सकती है अगर ये मैरिड इंसान है तो इनकी वाइफ हो सकती है जिसका बर्डन है इनके सर पर, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हो सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान पर हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है, ये सिंगल हैं, तो ये आपको अभी कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन कैसे दे इसके लिए, क्योंकि आपकी बातें नहीं हो पा रही है इनसे, इसके लिए ये बहुत हैवी एनर्जी में है, बर्डन फील कर रहे हैं, इमोशन को शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं कि इनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें घट रही हैं, आपको मना भी नहीं पा रहे हैं, इसके वजह से इन्हें बहुत बर्डन है।
तो चलिए और देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो। तो यहाँ एडवेंचर है, सक्सेस है, एंड क्लिंजिंग द पास्ट एंड कॉन्शियसनेस है। और बॉटम ऑफ द डेक है पॉसिबिलिटी। तो ये आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, इस रिश्ते में विक्टोरियस फील करना चाहते हैं, बहुत इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये आपको ब्लॉक करके रखे हैं, आपको कम्युनिकेट नहीं, मतलब आपकी बातें इनसे नहीं हो रही है, जिसके वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको लॉस कर दिया, यानी कि लूज़ कर दिया, यानी इन्होंने आपको खो दिया। लेकिन ये चाहते हैं, दिल से इच्छा है कि इस रिश्ते में इन्हें विक्टोरियस फील करना है, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्शियस भी है क्या करे ना करे। तो चलिए पॉसिबिलिटी है, तो ये आपकी तरफ प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी के साथ आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि यहाँ क्रिएटर यानी कि ये किंग ऑफ वैंसी है, तो आपकी तरफ न्यू फ्रेश स्टार्ट ज़रूर करेंगे, आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, लेकिन उसके लिए ये हिम्मत जो है ना जुटा रहे हैं, यानी कि करेज को गेन कर रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेड ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि आप उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो। आपके साथ ये फैमिली ट्री बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ एक फैमिली ट्री, क्योंकि इसके लिए ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हैं कि आने वाले समय में ये आपके साथ फैमिली ट्री बना लेंगे। ये हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आपका हो सकता है, इस रिश्ते में ये गो विथ फ्लो चलना चाहते हैं, यानी कि बाय द बुक चलना चाहते हैं, ट्रेडिशनल मैरिज आपसे वो करना चाहते हैं, आर से उनका नाम शुरू होता होगा। तो उनके मैसेजेस क्या हैं उनके, यू डिज़र्व माई प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिकॉज आई लव यू लॉट। तो आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। वी आर परफेक्ट टुगेदर, तो आप दोनों परफेक्ट हैं। एंड आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, तो आपको ये दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। एंड लास्ट नॉट अ लिस्ट, यू आर वेरी प्रीशियस इन दिस वर्ल्ड, तो आप इनके लिए बहुत बहुत कीमती हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो पाल नंबर 2, आपने येलो कलर का बुद्धा पाल के रूप में सेलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपका नेम के इनिशियल एन से लेके जी तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है, आपके पर्सन के करंट थॉट्स आपके लिए क्या है। तो आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं। डेथ के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्स। तो आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या है, तो पेज ऑफ सोर्स है। हो सकता है कि पास्ट में ये जो है कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, ज़्यादा ओवर थिंकिंग के वजह से आपको ये इन्होंने पुश किया है, यानी आपको उन्होंने छोड़ दिया है।
मूव ऑन हो चुके हैं इस रिश्ते से, या आप मूव ऑन हो चुके हैं इस रिश्ते से, तो आपको ये सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, आपको ढूंढते हैं, देखते रहते हैं, आपको वेट एंड वॉच करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे ज़्यादा क्यूरियसिटी है कि आप के लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, यानी आपकी बातें इनसे नहीं हो रही होगी। हो सकता है कि ये आपके एक्स हो, आपका रिश्ता ही ऑलरेडी ब्रेकअप के दौर से गुजरा है, क्योंकि यहाँ टावर है, यहाँ डेथ है और यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल है। तो आपका रिश्ता ब्रेकअप के सिचुएशन से गुजरा है इनके साथ। तो ये आपके एक्स हो सकते हैं। तो आपके एक्स की आप जैसे आपसे रेजोनेट करें वैसे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ सोर्स है, तो आपकी बातें इनसे नहीं हो पा रही है। तो आपका रिश्ता ब्रेकअप के दौर से गुजरा है, और ये गुजरा इसीलिए है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग एक समय के वजह से जो है आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ये कह सकते हैं राइट पर्सन रॉन्ग टाइम राइट पर्सन रॉन्ग टाइम पे आते हैं, इसके वजह से ऐसे रिश्ते जो है ख़त्म ही हो जाते हैं। तो समय की वजह से, एक डिवाइन के वजह से, डिवाइन इंटरवेंस के वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, और आप दोनों फेस टू फेस बहुत कम शायद आप दोनों का इंटरेक्शन हो, क्योंकि जो है आप दोनों इस रिश्ते में पोटेंशियल ज़रूर देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो इस रिश्ते में कुछ कर नहीं पाए। डिवाइन इंटरवेंस आपके रिश्ते में हुआ है, क्योंकि यहाँ टावर भी है, और टावर इस वजह से आया है आपके इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया जितना इन्हें करना चाहिए था। यानी कि ये आपने इन्हें सिर्फ दिया 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 दिया, और इन्होंने सिर्फ लिया 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 यानी गिविंग एंड रिसीविंग जो है वो बैलेंस नहीं थी, ये रिश्ता ही इनबैलेंस था, जिसके वजह से आपका रिश्ता जो है डिवाइन इंटरवेंस के वजह से ऑलरेडी टावर मूवमेंट आया। डिवाइन इंटरवेंस वो इंटरवेंस होता है जिसकी बेस ही, जिसकी नींव मजबूत नहीं होती है, रिश्ते की नींव मजबूत नहीं होती है, वहाँ डिवाइन इंटरवेंस होता है। कि जो हवाई घर नहीं बनाना चाहिए, हमेशा सॉलिड फाउंडेशन रहना चाहिए। तो आपने इस रिश्ते में बहुत एफ़र्ट्स लगाए, आपने इस इंसान को बहुत प्यार किया, बहुत केयर किया, बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके बदले में वो इंसान आपको कुछ नहीं दे सका, और ना ही उतना एफ़र्ट्स लगाया, जिसके वजह से आपका रिश्ता ही ख़त्म हो चुका। इन्होंने आपको छोड़ दिया या आपने इन्हें छोड़ दिया। कहीं ना कहीं ये इनकी फीलिंग एक अनाथ वाली फीलिंग है, और इसकी वजह ये भी है कि ये सिंगल ही रहना चाहते थे, ये प्यार में नहीं पड़ना चाहते थे। अगर आपको ये अच्छा लगे ना लगे, ये सिंगल ही रहना चाहते थे। सिंगल रहने के वजह से इन्होंने आपको छोड़ा या आपने इन्हें छोड़ा। और दूसरी बात है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी था, जहाँ फ़ेस टू फेस मिलना, और वो भी कोरोना के टाइम में फ़ेस टू फेस मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि आपका रिश्ता जो है, हो सकता है कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जिसकी वजह से भी हो सकती है कि क्योंकि इस तरीके से ब्रेकअप होना बहुत पेनफुल होता है, और बिना क्लोजर दिए इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया। ये भी बहुत सिंगल रहना चाहते थे। क्यों सिंगल रहना चाहते हैं? जब सिंगल ही रहना चाहते थे तो प्यार इन्होंने क्यों किया आपसे? जब सिंगल ही रहना चाहते थे तो प्यार क्यों किया? और जबकि आपने इस रिश्ते में बहुत एफ़र्ट्स भी लगाए, फिर भी ये इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, और थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स, कोई अनदर पर्सन, या फिर ये मैरिड खुद हो सकते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो चलिए, क्या सोच है? सेपरेशन है, देख सकते हैं आप। तो आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, क्रिएटिविटी है। तो आपको ये वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल मानते हैं ये, और बहुत डेविल एनर्जी है, 4 ऑफ वैंड्स है। तो हो सकते हैं ये पर्सन जो है आपसे रिकन्सिलेशन तो ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो आपके लिए। और ये टावर मोमेंट इसलिए भी आया होगा क्योंकि आपके लिए बहुत
निगेटिव थॉट्स, जेलसी, फियर, इसके वजह से भी यानी कि आपके रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। और यहाँ बैलेंस का भी कार्ड है यानी टेम्परेंस का कार्ड है। तो आपने जितना दिया इन्होंने सिर्फ लिया, इन्होंने कुछ दिया नहीं, जिसके वजह से फिर यानी कि ये गॉड के डेस्टिनी जिसे कह सकते हैं, यूनिवर्सल ये में ही आपका लिखा गया था कि आपने दिया और इसने नहीं लिया, इसके वजह से चलो भाई ख़त्म करो आप। लेकिन ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं। हो सकता है कि इनके पास दो ऑप्शंस हो, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ वैंस एंड 2 ऑफ सिजोफ्रेनिया है, यानी कि 2 ऑफ वैंस। तो मैरिड इंसान ये हो सकते हैं, इसीलिए इन्होंने आपको फ्लर्ट किया, चीट किया, ये किया। बाद में फिर ये जब देखे कि मुझे भी प्यार हो रहा है तो चलते बने, घोस्ट कर दिया। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है जो सिंगल्स होने का कार्ड, और यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल है, यानी छोड़ा सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि ये सिंगल रहना पसंद कर रहे थे। अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो जितना रेजोनेट करे, मुझे नहीं लगता कि ये सबसे रेजोनेट करेगा, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही आपका है। बाकी किसी और के लिए हो सकता है। अब कार्ड निकल रहा है, किसी और की भी एनर्जी हो सकती है। यू जस्ट वॉन्ट अटेंशन एंड आई एम सॉरी, देख लीजिए, आई एम सॉरी एंड डोंट यू ट्रस्ट मी, डू यू ट्रस्ट मी, क्या आप अभी भी इन पे विश्वास करते हैं? इतना चीटिंग करके चले गए, इतना आपको दिल दुखाया है इन्होंने। यू आर माई एंजल, I am so completely in love with you. I promise to always treat you like a queen. तो ये इनके मैसेजेस थे। तो कहीं ना कहीं से ये आपसे पिन है, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन ये इन्हें पता होती है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। और ये आपके फ़ोटोग्राफ्स को बहुत देखते हैं, निहारते हैं, और क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, ये आपके फ़ोटो को देख के मैस्मराइज करते रहते थे। इनका सनशाइन कहीं ना कहीं गुम हो चुका है, आपके साथ साथ सनशाइन गुम हो चुका है। इसीलिए करेज की कमी है, हिम्मत की कमी है, विल पावर की कमी है कि वो आपकी तरफ कैसे एक लिप ऑफ फेथ लेके आएंगे। एंजल्स फेदर है तो डिवाइन की कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रोटेक्शन है गाइस, आपके ऊपर। इसीलिए इस इंसान से गॉड ने आपको दूर किया है, इसी वजह से, क्योंकि ये इंसान आपके लिए था ही नहीं, ये इंसान आपके लिए कभी बना ही नहीं था। ये इंसान आपको उतना प्यार, उतना केयर नहीं देता जितने आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल ही आप बताता है कि आपने इस इंसान को बहुत दिया है, प्यार भी दिया, अपना केयर दिया, अपना सब कुछ देने के लिए इस इंसान को आप तैयार थे। फिर भी इस इंसान ने अपने जेलसी के वजह से, अपने ईगो की वजह से, अपने रेपुटेशन, जो भी आपकी सिचुएशन हो उसके वजह से इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। आपका दिल तो कहीं ना कहीं तोड़ा ही है, तभी ब्रेकअप सिचुएशन होता है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।